ओम शांति। सर्व का दुख हरता सुख करता, राम राज्य सचखंड स्थापन करने वाला, पतित पावन रहम दिल, सभी दुखों से छुड़ाने वाला लिबरेटर, सत्य ज्ञान सुनाने वाला ट्रुथ अर्थात शिव बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। परमात्मा हमें पवित्र बनाते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाकर सदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, ज्ञान सागर बना रहे हैं, फिर स्वर्ग का मालिक विश्व का मालिक भी बना रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें महावीर महावीरनी बनना है, वारिस बनना है। तो आज के मुरली में हम देखते हैं किन बातों से हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। आज है 6 फरवरी 2021 की साकार मुरली। पहली बात, बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। दूसरी बात, बाबा ने कहा बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। तीसरी बात, बाप से विष्णुपुरी की वर्षा ले रहे हैं। चौथी बात, सदर्शन चक्रधारी बने हैं। पांचवी बात, त्रिकालदर्शी बन गए हो। छठी बात, जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में तो जाएंगे ही। पांचवी बात, बाबा कहते हैं फॉलो फादर। नेक्स्ट बातें, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। नेक्स्ट बातें, भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है। 10वीं बात, बाप बच्चों को श्रृंगारते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो हमें उच्च पद प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है वो समझते हैं। पहली बात, श्रीमत पर चलना है। दूसरी बात, पावन बनना है। तीसरी बात, सबको पावन बनाना है। चौथी बात, बाप में पूरा निश्चय रखना है। पांचवी बात, बाप से वर्षा लेना है। छठी बात, पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है। सातवीं बात, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। आठवीं बात, कुछ भी हो जाए डरने की बात नहीं। नवीं बात, हिम्मत रखनी चाहिए। और 10 पॉइंट बाबा कहते हैं वारी जाना है। आज की मुरली के मुख्य समझानी। फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा यह सृष्टि चक्र है, देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गवाया है, यह सबकी बुद्धि में है। अर्थात ये जो पूरा सृष्टि चक्र सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, फिर संगम युग छोटा सा युग में परमात्मा इस धरा पर आते हैं, ब्रह्मात्वन द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं ज्ञान सुनाकर। तो ये पूरा चक्र फिर से रिपीट होगा। हम सतयुग में राजाई किया और फिर से राजाई ले रहे हैं। कल्प कल्प ये चक्र रिपीट होता रहता है। दूसरी बात, बाबा ने कहा 21 जन्म सतयुग में रहते हो उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं, अकाली मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। अर्थात पीढ़ी का मतलब है पूरा समय, पूरा आयु जीना। सतयुग में 150 वर्ष आयु, त्रेता में 120 वर्ष आयु होता है। तो पूरी आयु देवताएं जीते हैं, सुख में जीते हैं, कोई बीमारी रोग दुख नहीं होता। तो इसी को बाबा कहते हैं 21 पीढ़ी। तीसरी बात बाबा कह रहे हैं सतयुग के बारे में 2 इंटरेस्टिंग बातें बाबा ने आज कहा है। बाबा ने कहा वहाँ यह विमान आदि सब थे, फिर यह सब गुम हो गए, फिर इस समय यह सब निकले हैं। अभी यह सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, वहाँ जाकर फिर विमान बनाएंगे। यह भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीज़ें हैं। यह साइंस फिर तुमको काम आएगी।
अर्थात सतयुग में भी विमान होगा। यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, जो साइंस के चीज़ें बनाते हैं, वो ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, तो वो संस्कार, उनका जो साइंस के संस्कार है वो सतयुग में वो यूज़ होगा। और फिर उन साइंस के द्वारा हमें बहुत कुछ साइंस के साधन मिलेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ सुख ही देंगे। यहाँ के साइंस के साधन कभी दुख भी देते हैं, जैसे विमान का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन सतयुग में जो विमान होगा उसका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, वो फुल प्रूफ होगा, उसको पुष्पक विमान कहते हैं। और एक बात बाबा कह रहे हैं सतयुग के बारे में। 5th पॉइंट बाबा ने कहा, पति का पाँव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना, लक्ष्मी ने भी नारायण के पाँव दबाए थे। यह आदत कहाँ से निकली? बाबा ने कहा, सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पाँव दबाएगी? थकावट की बात हो ना सके, यह तो दुख की बातें हो जाती है। वहाँ दुख दर्द कहाँ से आया? अर्थात जो चित्र में दिखाते हैं भक्ति मार्ग के, जो लक्ष्मी जी नारायण जी के पाँव दबा रहे हैं, ये रॉन्ग चित्र है, गलत बातें हैं। सतयुग त्रेतायुग में कोई मेहनत नहीं, कोई थकावट नहीं, इसलिए पाँव दबाने की तो बात ही नहीं है, वहाँ कोई दुख दर्द है ही नहीं। 6ठी बात बाबा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। यह है नई बात, बाबा भी नया, बातें भी नई। यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आती, जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं। अर्थात बाबा नई मतलब बाबा पूरे कल्प नहीं आते हैं, इस संगम युग पर ही आते हैं और हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। और ये जो ज्ञान है भक्ति मार्ग से, ये ज्ञान बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ सत्य बातें सुनाया जाता है। भक्ति मार्ग में कहानी बना दिया है, उसमें सत्यता बहुत ही कम है, लेकिन बाबा जो सुनाते हैं, क्योंकि परमात्मा है ही सत्य, तो सत्य ज्ञान ही सुनाते हैं। और परमात्मा बीज रूप है, सारे सृष्टि का नॉलेज उनमें समाया है, तो वही एक सच बोलने वाला होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा भी नया, बातें भी नई। और जो महावीर है, अर्थात हमें पांचों विकारों की बहुत सारे तूफान आएंगे, बहुत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें अचल अडोल रहना है, बाबा के श्रीमत पर चलते जाना है, तभी हम महावीर कहलाएंगे। नेक्स्ट समझानी बाबा की। बाबा ने कहा, बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर बारी जाते हैं, बच्चे कहते हैं, बाबा तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो। अर्थात हमें इस समय संगम युग पर हमारा जो खजाना है, तन मन धन, समय, संकल्प और श्वास, ये जितना हो सके परमात्मा के लिए, अर्थात इस यज्ञ के लिए, इस बेहद विश्व की सेवा के लिए खर्चा करना है। जितना हम खर्चा करेंगे वो 21 जन्म हमारा उतना ही भाग्य बनेगा। तो हमें ये चेक करना है हम कितना तन मन धन और समय, संकल्प, श्वास से सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। नेक्स्ट बातें बाबा ने कहा, कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं, वहाँ तो है ही सुख। यह ड्रामा बना हुआ है, तुम जानते हो, यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अर्थात कलयुग में, द्वापर कलयुग में तत्व भी 5 तत्व जो आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है और धरती माँ है, ये 5 तत्व भी तमो प्रधान दुखदायी बन गया है। लेकिन सतयुग त्रेता में ये तत्व बहुत सुखदायी थे और हमारे दासी थे। तो ये ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है, ये कल्प ऐसे ही होता चलेगा। तो बाबा कह रहे अभी स्वर्ग स्थापना हो रही है, तो सदैव खुशी में रहना चाहिए।
आज की मुरली में जो धारणा की बातें हैं वो इस प्रकार से है। बाबा ने कहा, पहली बात, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। दूसरी बात, भल कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तीसरी बात, किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू, अर्थात कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी पेपर आए, हमें डरना नहीं है, क्योंकि कल्प कल्प ये होता आ रहा है, नया बात नहीं है, नथिंग न्यू। पांचवी बात, बाबा ने कहा, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। छठी बात, बाप पर पूरा बारी जाना है। आज का वरदान है, सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। स्लोगन है, मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। अर्थात हमें परोपकारी कैसे बनते हैं, ये आज की धारणा लेते हैं। परोपकारी हम कैसे बन सकते हैं? बाबा ने कहा, इस समय हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से करना है। उसके बदले में हमें कुछ भी एक्सपेक्टेशन अपने लिए नहीं रखना है कि मैं ये काम कर रही हूँ, मेरा थोड़ा सा नाम हो जाए, कोई मुझे तारीफ़ करे, कोई मुझे पूछे, थैंक यू करे, स्माइल करे मुझे देखकर, या घर में रहते हुए भी हम ट्रस्टी होकर परमात्मा के संग में रहकर हर कर्म उनका समझकर अगर हम करते हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाहना रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो भी हमारा श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं। और फिर बाबा ने सेवा के बारे में, लोगों को ज्ञान सुनाना और कोई भी सेवा की कार्य है, प्रोग्राम की कार्य है, वो भी हमें बहुत निमित्त निर्माण भाव से, निस्वार्थ भाव से करना है, क्योंकि ये स्मृति रखनी है, करण करावन हार शिव बाबा है, ये यज्ञ शिव बाबा की है। पूरी सेवा, बेहद विश्व की जो सेवा अभी चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन की कार्य जो चल रहा है, ये बाबा हम बच्चों के द्वारा करा रहे हैं, हम बच्चों के भाग्य बनाने के लिए। तो हमें छोटी छोटी बातों पे ना नाराज़ होने हैं, ना एक्सपेक्टेशन रखना है, हद में नहीं आना है, हद की कोई भी चाहना हमें नहीं रखना है। इस समय, इस संगम युग पर जितना हम निस्वार्थ निमित्त निर्माण भाव से काम करेंगे, सेवा करेंगे, उतना हमारा भाग्य ऊंचा बनेगा, हम ऊंच पद की प्राप्ति करेंगे और तभी हमारा सेवा भी सफल होगा और परोपकारी का टाइटल भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि बाबा भी आए हैं निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सेवा करने। हमें भी तो फिर भी कुछ मिल जाता है, 21 जन्मों का मिल जाता है, बेहद सुख, बेहद शांति, संपत्ति मिल जाता है, लेकिन बाबा को तो कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए बाबा की सेवा निष्काम है, तो बाबा संपूर्ण परोपकारी है, तो हमें भी बाप समान बनना है। ओम शांति। आइए हम परमात्मा के साथ परम धाम में ईश्वरीय सुख और शांति का अनुभव करें और औरों को भी ये सारे ईश्वरीय खजाना लुटाएं, दान करें। बुद्धि को एकाग्र कर इस दुनिया से उपराम करें अपने आप को। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा, परमात्मा का संतान, विश्व परिवर्तक आत्मा, मास्टर रहम दिल, मास्टर ज्ञान सागर हूँ। स्वयं को देखे निराकार वतन में, ज्योति बिंदु शिव बाबा के अनंत सुख शांति की वाइब्रेशन के नीचे
अनुभव करें उनकी सारी शक्तियाँ, अपार शांति, परमात्म सुख में मैं समाई हुई, सर्व प्राप्ति संपन्न बन गई। फील करें रंग बिरंगे किरणें, सातों गुणों की लाइट माइट मुझ आत्मा से होते हुए पूरे विश्व पर पड़ रहे हैं। प्रकृति के 5 तत्वों सहित सभी आत्माओं में, सर्व आत्माओं में, हर एक आत्मा में ये सातों गुणों की किरणें समाते जा रहे हैं। सभी अशांत आत्माओं के मन चित्त शांत सुखी होते जा रहे हैं। सभी परमात्मा का ज्ञान का प्रकाश के तले आ गए हैं। सत्य बाप की पहचान हो रही है। अपनी ज्योति स्वरूप की निराकारी बिंदु स्वरूप का पहचान हो रहा है। अपने को आत्मा समझने लग पड़े हैं सभी विश्व की आत्माएं। देह और देह की दुनिया से उपराम हो रहे हैं। ओम शांति।